ये देखिए हम गोकुंदा से जा रहे हैं मायरा की गुफा की ओर। गोकुंदा लगभग यहाँ से है 400 फीट नीचे। यहाँ से हम बढ़ रहे हैं मायरा की गुफा की ओर। सुंदर स्थान है। और मायरा की गुफा से ये रास्ता लोसिंग जाता है। लोसिंग वाला रास्ता ये रास्ता वो वाला नीचे वाला रास्ता जहाँ से पकड़ रहते हैं वो रास्ता लोसिंग जा रहा है। और फिर ये मायरा की गुफा है। मायरा का वो स्थान जो शस्त्रागार रहा, चौकी रहा। यहाँ से ये लगता है सराउंडिंग देशों में देखा जा सकता है। ये है हमारे मेवाड़ के सेनापति भी फिलहाल तो हुक्म जी। पहाड़ियों के ऊपर जो अरावली पहाड़ी श्रृंखला है उनकी ओर स्थित है ये। और ये जब भी बिल जनजाति आबादी यहाँ पे हाँ अच्छा के प्रमुख विश्वसनीय सिपाही थे ये सभी। कहाँ मायरा की गुफा? ये हमारी मायरा की गुफा की ओर बढ़ रहे हैं हम। वनवासी बंधु यहाँ है। सब वनवासी बंधु, आदिवासी बंधु सारे। ये देखो अपने बच्चे सारे मानव के सिपाही हैं। इसी तरह इसके ऊपर पहाड़ियाँ थी जहाँ पे कोई मुगल सेना आ भी जाती थी, बेचारी वापस बग के वापस चित्तौड़ भाग जाती थी। महाराणा प्रताप की तत्कालीन राजधानी का शस्त्रागार रहा था। गुफा शब्द से केवल ये समझ सकते हैं कि चट्टानों के बीच का वो क्षेत्र है जहाँ पे हथियार रखे जा सकते थे, रात्रि चौकी या थाने के रूप में रहा जा सकता था। जय जय प्रताप मायरा की गुफा का रास्ता। ये देखिए साहब, ये जो आपको छत दिख रही है ये मायरा की जो गुफा या मायरा का जो शस्त्रागार है उसका छत, छोटा सा ऊपर की छत दिख रही है जिसके ऊपर गिलहरी है। और ये जो पानी का सोता उस तरफ से गिर रहा है। और बाकी ये चारों तरफ से जैसे नागदा है, एकलिंग जी है, जैसे उदयपुर है, गिरवा, इन चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे अपन इन पहाड़ियों के ऊपर जाते हैं तो उन पहाड़ियों के ऊपर से आप आसपास का लगभग 30 किलोमीटर का स्थान आराम से देख सकते हैं। तो एक सामरिक स्ट्रेटेजी है जिसमें नेचुरल चीज़ों का बहुत ही अच्छा यूटिलाइज किया गया है। जहाँ पानी है और ये पानी का जो सोता है यहाँ से गिर रहा है नीचे की तरफ, आवाज़ सुन सकते हो आप क्लियर। और ये है मायरा की गुफा जो चारों तरफ पहाड़ियों से गिरी और बीच में अंदर की तरफ नीचे आम के पेड़ है ना साहब? आम के पेड़, आम, कनेर और वो हो गई वो गूलर, और वो नहीं खबर हो गई फल हुआ एक गूलर खाने के फल। तो इनकी नेचुरल उपलब्धता बहुत ज़ोरदार है। और जो आने वाली सेना है उसको आप 15-20 किलोमीटर दूर से देख सकते हो और आप अपने आप को तैयार कर सकते हो युद्ध के लिए। तो अब हम बढ़ रहे हैं मायरा की गुफा की ओर। जय जय प्रताप। ये है मायरा की गुफा, मायरा का शस्त्रागार। देख सकते हैं आप कितनी तलहटी में स्थित है। ये हमारे शोधकर्ता दादा है ना। और ये इसका चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्राकृतिक सुरक्षा कोट है। ठीक है साहब, प्राकृतिक सुरक्षा कवच है।
और इसे ये एक तरह का गिरी दुर्ग है जिसमें नीचे की ओर स्थित है मायरा की गुफा या मायरा का शस्त्रागार कहूँगा मैं, इसको गुफा नहीं कहूँगा क्योंकि गुफा वो स्थान होता है जहाँ आप छुपने के लिए नहीं था, ये अटैक करने के लिए था। और अटैक आप तब करते हो जब 20 किलोमीटर दूर से आते हुए चीज़ों को देख सकते हो और फिर आप अपने आप को ऊपर की ओर गिरी है जो पहाड़ियाँ हैं उसकी चोटी पे जाकर के आप अटैक मारते हो। तो इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी हैं, पानी का सोता भी है, तो बहुत ही वंडरफुल प्लेस है। इसके ऊपर कई वीडियो आ चुके हैं लेकिन इसकी मेन जो सृजनात्मकता माणा प्रताप ने की यहाँ पे अंधाता ने, वो इसलिए की कि पानी का सोता उपलब्ध है यहाँ पे। और अभी तक इसे गुफा कहा गया है जबकि ये गुफा नहीं है। ये एक थाना है, एक रणनीतिक स्थान है जहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके विधिवत रूप से आक्रमणकारियों की टोह ली जाती थी और आगे की रणनीति तैयार की जाती थी। मतलब गोगुंदा की ओर जो कोई आदमी अगर अटैकिंग करने के लिए बढ़ रहा है, हाँ, तो उसको सबसे पहले यहाँ से होकर जाना पड़ेगा। ये देखिए अब पानी का सोता जो बह रहा है, ये पानी का नेचुरल सोता। वंडरफुल प्लेस, वंडरफुल क्रिएशन ऑफ द महाराणा प्रताप। और आर्किटेक्चर भी ऐसे ही जैसे कि थाना होता था रेगुलर। आप इसे शस्त्रागार कहें तो भी उचित ही होगा क्योंकि जो पुराने रेफरेंस दे रखे हैं इतिहासकारों, तो वो कुछ न कुछ सोर्स होगा उसका। बहुत बार इसे फोटो में देखा पर आज पहली बार हुक्मी जी की कृपा से पहुंच गए यहाँ पे हम। शोधकर्ता हुकुम जोशी। आप इस तरफ भी पूरा दिखा सकते हैं, अंदर भी कभी जाएंगे। ये भी लेमनरी चट्टान है, ये नहीं अपने जो यहाँ पर पानी रिससे और वो, हाँ, यहाँ से पानी रिसता रहता था, पता ही नहीं लगता था। अली बाबा 40 चोर में जैसे देखा होगा उस प्रकार से। वास्तविक हुकुम, प्रणाम हुकुम। आप मिलो मुझे तो पानी को खींचो। हाँ, विश्वास का ताकत बहुत बड़ा है। ये है मायरा की गुफा के अंदर का भाग। चूना पत्थर की चट्टान है शायद कोई नहीं मानता अंदर की तरफ का। क्यों चलता है? वो विश्वास का काम करता है, आपका विश्वास नहीं, इसलिए वो सामने विश्वास। ये देखिए, ये महाराणा प्रताप का हिप्नोटिज्म है वो। चित्र लगा हुआ है, इसमें चेट्ट घोड़े को संभाल रहे हैं। ये देखिए आप, ये एक और गुफा अंदर की ओर। ये सारी गुफाएं महाराणा प्रताप की हैं। देखिए आप, ये हिंगलाज माता का स्थान है, वो संत जी महाराज है। अगर हमारे कहीं नहीं होना तो कहीं नहीं होना, जीवन में कभी मास्क नहीं लगा, कुछ लगा। आप है महाराणा प्रताप अंधता। ये नेचुरली प्रकृति के स्वरूप में निर्मित की चट्टान है, प्रकृति से आबद्ध नेचुरल। नाग के फण के आकार की है और साधु संतों का ठहराव होता रहता है अभी भी यहाँ पे। गोखड़े नेचुरल गोखड़े भी और मेहराबदार कक्ष, टोड़ियोदार गोखड़े, छोटे छोटे गवाक्ष, बंदूक से मारने के लिए तीरकश भी बने हुए हैं। तो और यहाँ भी कहा जाता है कि दुलावतों का बहुत ज़्यादा सहयोग था, दुलाव सिसोदियों का। तो ये है महाराणा प्रताप का शस्त्रागार और चारों तरफ ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जैसे नागदा है, एकलिंग है, बिल्कुल वैसा ही स्थान है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और इसके साथ एकलिंग जी की स्थापना भी कर रखी है यहाँ पे, शिव जी महादेव की स्थापना भी कर रखी है। तो महाराणा प्रताप का रणनीतिक स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सूर्य द्वार नाम दे रखा है प्रवेश द्वार को। और ये अंदर की तरफ का स्थान, ये अश्वशाला थी।
और ये रूपण माता जी का स्थान लिखा हुआ है। वंडरफुल आर्किटेक्चर है और यूटिलिटी ऑफ द नेचर देखिए आप। ये कमरा बिल्कुल अलग से है और ये गुफाएं रेगुलर है। यहाँ महाराणा प्रताप अमर सिंह जी का निवास रहा था और ये छज्जे का प्रयोग है, पारेवा पत्थर का प्रयोग है, ऊपर गोखड़े हैं। तो ये रेगुलर गुफाएं हैं यहाँ पे। तो ये महाराणा प्रताप के सैनिकों के रहने का स्थान भी था नेचुरल, और वो है पानी का सोता। तो प्रताप यूं ही नायक नहीं बने। नायक बनने के लिए युद्ध और तलवार की नोक पे चलना पड़ता है। सत्य यही है, यूं ही जय जयकार नहीं होती। तो महाराणा प्रताप के से बहुत सारे स्थान है मेवाड़ में, जिनमें से एक ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इन स्थानों से यही देख के सीखने को मिलता है कि लड़ो लड़ो और लड़ो, घुटने ना टेको। ये देखिए आप, पानी का सोता, पानी का सोता, पानी का सोर्स। चित्तौड़गढ़ किला क्यों आबाद हुआ? क्योंकि चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर पानी का झरना झरता था, है ना साहब। तो इसलिए चित्तौड़गढ़ किले की तलहटी पे पानी था, इसलिए चित्तौड़गढ़ किला आबाद हुआ। बाकी पठार तो वहाँ आसपास 2-3 है। उसी तरह ये देखिए आप, पानी का नेचुरल जलकुंड है, नेचुरल जलकुंड। तो ये सब चीज़ें थी जो हेल्पिंग कारक थे और मुख्य कारक भी थे। ये देखिए पानी का सोता झर रहा है। तो ये वही इसी टाइप की गुफाएं हैं, केव्स हैं, जैसे इन सिसोदिया सरदारों को भगवान राम के वंशज माना जाता है। और चित्रकूट में और जो भगवान राम रहे थे, तो वो भी उन्हीं गुफाओं में विराजे थे। उन गुफाओं में उन जगहों पे विराजे थे, वाल्मीकि जी द्वारा निर्दिष्ट की गई थी। यहाँ पे पानी का सोर्स था और यही भगवान राम के वंशज जो पुनः उन्हीं गुफाओं में रहे या उन्हीं गुफाओं में निवास किया, और वहीं आदिवासी हैं, वही शबरी की बेर हैं, और वही प्रताप है, और वही भगवान राम है। उनके आदर्शों पे चलने वाले आदर्श पुरुष। तो जय जय प्रताप, जय जय मेवाड़, जय जय हिंदुआ सूरज। और ये जो पानी का सोर्स है लास्ट तक आगे तक जा रहा है। तो ये तीरकश देखिए आप। तो अंत तक लड़ने का था मन में, भाई पहाड़ी से नीचे भी कभी आगे सेना तो हम लड़ लेंगे। ऐसे इन पहाड़ी के ऊपर जाएंगे तो 20 किलोमीटर तक आप देख सकते हो। 20 किलोमीटर तक आप इन चीज़ों को, कोई भी अटैक करेगा तो उनको आप देख सकते हो। तो एक सामरिक रणनीति की तहत इस स्थान को चूज़ किया प्रताप ने, प्रताप अंदाता ने। और पानी का सोर्स अपन देखते हैं। ये ठिकाना दुलावतो गुड़ा है। दुला जी भी जो दुलाव सिसोदिया थे वो यहाँ पे पास के ठिकानों में सामल, शिव सिंह जी गुड़ा, दुलावतो का गुड़ा, इन सब ठिकानों के जो दुलाव सरदार थे वो भी महाराणा प्रताप के साथ रह के लड़े। गोगुंदा के झाला, तो आसपास के आदिवासी वनवासी समुदाय, तो इन सब के विश्वास और वफादारी और उन्हीं की शक्ति और बलबूते संघर्ष निरंतर चला। और ये देखिए इस पानी में मछलियाँ भी देख सकते हो आप। तो मछलियाँ होने का मतलब ये पानी बड़ा शुद्ध है, बहता हुआ पानी है। और बहता हुआ पानी, इसका मतलब यहाँ आदमी निवास कर सकता है। और वो देखिए वो नज़र आ रहा है शस्त्रागार। और एक और स्थान जो नीचे बना रखा है वो शायद पुरानी मूर्तियों का है, और पारे पत्थर में मूर्तियाँ उकेरी गई है।
एक साइड मुझे लगता है रेवत जी की प्रतिमा हो सकती है, आई होप सो, जो कि अशुशाला का प्रतीक है, रेवत जी की प्रतिमा ये वाला। और ये भी रेवत जी की प्रतिमा लगती है मेरे को। तो कुल मिलाकर के जय जय प्रताप, जय जय हिंदुआ सूरज और जय मेवाड़, जो निरंतर लड़ते रहे मुगलों, तुर्कों और उनके सहयोगियों से। मायरा की गुफा का झरना। ये देखिए मायरा की गुफाएं, लंबी लंबी 15-15, 20-20 फीट लंबी। ये हमारा इतिहासकार महोदय हुक्म ये हुक्म जी जोशी नाम चेंज कर दिया इन्होंने, इतिहास के चक्कर में अच्छा नाम रख दिया है। ये सब गुफाएं जहाँ कितने सैनिक बैठ सकते थे रात्रि काल में थाने के रूप में, फिर अटैक करते हैं, फिर जंगलों में चले जाते हैं। ये पानी का झरना गिर रहा है। ठीक साहब, ये मायरा की गुफा की गुफाएं गुफाएं। जय मेवाड़। हल्दी घाटी दर्रे का प्रारंभ परिस्थित राणा प्रताप की गुफा, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, जल की प्राकृतिक जर्जर करता झरना सोता।